अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने स्कूल में सबसे वियर्ड रूल क्या था, या फिर अभी है पेन से मासूम उंगलियों की मालिश करवाना, टीचर द्वारा कान को मरोड़ना, या फिर मुर्गा बनाकर अंडे देना, गाइस ये रूल्स स्कूल्स ठीक हमारे होमवर्क न बनाने के बहाने की ही तरह होते हैं, यानी कि बहुत ही वियर्ड। अब गाइस ये झूठ तो नहीं है कि बचपन में ही हम में से कईयों ने सिर्फ टीचर पनिशमेंट से बचने के लिए अपने दादा दादी को न जाने कितनी बार स्वर्ग की यात्रा करा दी हो। तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे वियर्ड स्कूल रूल्स को जानने वाले हैं जिनके जानने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। नंबर 1, नैप टाइम। क्या आपको मालूम है चाइना के स्कूल्स में बच्चों को आफ्टर लंच ब्रेक हाफ एन आवर का एक और ब्रेक होता है। इसमें स्टूडेंट्स को सोने दिया जाता है। जहां हमारे स्कूल में टीचर से हम छुप छुप कर सोते हैं और पकड़े जाने पर हमें मुर्गा बनना पड़ता था, वहीं चाइना के स्कूल्स में बच्चों को स्पेशली 30 मिनट सोने को मिलते हैं। चीन के लोगों का ये मानना है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी नींद पूरी तरह से मिलनी चाहिए। और अगर सोचा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हमें नींद आ रही है तो हम उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे और ऐसी सिचुएशन में पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और खाना खाने के बाद तो नींद ही कुछ ज्यादा आती है। सो आधी अधूरी पढ़ाई करने से बेहतर है 30 मिनट का पावर नैप ले ले और फिर करे पढ़ाई शुरू। इसलिए वो बच्चों को बेंच पर ही सुला देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कम से कम एक पिलो या मैट्रेस तो दे देनी चाहिए यार। नंबर 2, नो लक फॉर यू। क्या आपको राजू याद है? राजू रस्तोगी फ्रॉम 3 इडियट, जो सारा दिन पढ़ाई करने की जगह भगवान की पूजा करता था। उसके हाथ में उंगलियां कम और अंगूठियां ज्यादा थी। अगर वो जापान के स्कूल में पढ़ने जाता तो शायद उसे अपनी सारी उंगलियां इंडिया ही छोड़कर जानी पड़ती। जापानीज के स्कूल में एक से ज्यादा गुड लक ब्रेसलेट नहीं पहन सकते। इट कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ चीटिंग। उसके हिसाब से अगर एक गुड लक ब्रेसलेट में अगर 50% गुड लक है तो मुझे एग्जाम में क्लियर होने के लिए पढ़ाई की नहीं सिर्फ 2 गुड लक ब्रेसलेट की जरूरत होगी और मैं 100% लक के साथ एग्जाम क्लियर कर लूंगा। बच्चे के पास गाइस लक में बिलीव करना नहीं करना उनकी अपनी मर्जी है और हम उस बात पर कमेंट नहीं करेंगे। नंबर 3, विनिंग नॉट अलाउड। सपोज करो कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करने के बाद आप उस रेस में जीत जाते हो, लेकिन जब आप अपने जीते हुए प्राइज को कलेक्ट करने जाते हो तो देखते हो कि आपका प्राइज आपके दोस्त में ठीक वैसे ही बटा है जैसे लंच में बांटा आपका टिफिन। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यूके के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया कि लगभग यूके में 3 में से 2 ही स्कूल ऐसे हैं जहां जीतना मना है, क्योंकि इस स्कूल में विनर्स को भी वही प्राइज मिलता है जो कि लूजर्स को। पर सवाल खड़ा होता है क्यों? दरअसल इन स्कूल में विनर और लूजर को सेम प्राइज इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से अलग फील ना करें और वो जीतने और हारने की परवाह किए बिना इस स्कूल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल मीडिया भी डेवलपमेंट हो। और खैर गाइस, आपको इस रूल के बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बताना कि वो साल का ऐसा कौन सा दिन होता है जहां पर सारे बच्चों को एक साथ प्राइज मिलता है। नंबर 4, नो मोर बेस्ट फ्रेंड्स। वैसे तो हम सब स्कूल जाते ही हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में तो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स बना ही नहीं सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जब किसी स्टूडेंट्स का उनके बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा होता है तो वो स्टूडेंट काफी अपसेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और स्कूल मैनेजमेंट नहीं चाहती कि उनके बच्चे किसी फालतू ड्रामा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो और इसलिए उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स बनाना ही बैन कर डाला। नारे का बांस न बजेगी बांसुरी। और हाँ, इन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स मना किया, लेकिन आप फिर भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। स्कूल को लगता है कि इस तरह वो बच्चों का टीम वर्क इम्प्रूव कर रहे हैं। पर्सनली मुझे रूल थोड़ा सा बचकाना लगता है, बाकी रूल है तो पालन करना ही पड़ेगा। नंबर 5, प्रेयर नॉट अलाउड। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में वो कौन सी चीज होती है जो पढ़ाई से भी बोरिंग होती है और पढ़ाई से पहले कराई जाती है? जी हाँ, आपने सही गेस किया। अब गाइस, सच में उन दोनों को कभी नहीं भूल सकता जब सुबह सुबह में सूरज चचा के ओवन में अंडे की तरह उबलने के पीछे छोड़ दिया जाता था, वो भी सिर्फ प्रिंसिपल की पुरानी पोपटगिरी सुनने के लिए। पर गाइस, दुनिया में ऐसे भी लकी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब नहीं सहना पड़ता, और ये लकी बच्चे कहीं और के नहीं बल्कि अमेरिका के ही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस जगह पर कास्ट और रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता और इनके मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल प्रेयर को रिलीजन इंटरलिंक मानते हैं, यानी अगर वहाँ कोई प्रेयर होगी तो वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही बढ़ावा देगी। और इसी को रोकने के लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रेयर को ही बैन कर दिया, लेकिन अगर कोई चाहे तो वो अकेले या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में प्रेयर कर सकता है। नंबर 6, नो रेजिंग हैंड्स। टीचर्स ने हमेशा हमें सिखाया कि अगर हमें किसी सवाल का जवाब आता है तो अपना हाथ उठाकर ही जवाब दें, बट नथिंगम शेयर के स्कूल में अपने बच्चों को कुछ और ही सिखा देते हैं। राइजिंग हैंड्स कंसीडर्ड एज यूजलेस, इसलिए इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के स्कूल्स ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ जिन बच्चों को जवाब आता है वो ही हाथ उठाएंगे और तभी बाकी के बच्चे सीखेंगे। इसलिए अब कोई भी बच्चे क्लास में हाथ नहीं उठाते और टीचर्स किसी भी बच्चे को उठाकर क्वेश्चन कर सकती है। ऐसे में स्कूल में तो मैं कभी भी न जाऊं। नंबर 7, क्रिसमस नॉट अलाउड। रॉब एलिमेंट्री स्कूल, टेक्सास। इस स्कूल में क्रिसमस और अदर रिलीजियस हॉलिडे से रिलेटेड कोई भी गाना बजाना, खाना पकाना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्कूल में रिलीजियस हॉलिडे पर पूरी तरह से बैन है, चाहे वो क्रिसमस ही क्यों ना हो। और इसके पीछे का रीजन है टू अवॉइड ऑफेंडिंग एनीवन, यानी कि ये स्कूल सिर्फ इसलिए रिलीजियस हॉलिडे नहीं मनाता क्योंकि ये दूसरे रिलीजन के लोगों को तकलीफ देगा। मतलब कुछ भी। अरे भाई, ये हम भी जानते हैं कि दिवाली के दिन हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी उतना ही खुश होते हैं जितना कि हम, तो फिर ये भेदभाव काहेगा यार? दोस्त ना हिंदू होता है, ना ही मुस्लिम, ना सिख और ना ही क्रिश्चियन। दोस्त सिर्फ दोस्त होता है। नंबर 8, एक्सेसिव यूजिंग ऑफ बाथरूम नॉट अलाउड। किसी भी स्कूल में बाथरूम का कितना बड़ा रोल होता है ये तो आप जानते ही होंगे। सच बताऊं तो दादा दादी के बाद एक यही चीज होती है
जो हमें टीचर से बचने में मदद करती है। और ये बात बैक बेंचर्स के लिए तो एक स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन गाइस क्या हो अगर हमारे ये स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए, यानी कि यूजिंग एक्सेसिव बाथरूम इज नॉट अलाउड। जी हाँ फ्रेंड्स, शिकागो के एवरग्रीन हाई स्कूल में ऐसा ही होता है, जिस पर पेरेंट्स ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है। इस स्कूल में स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर यानी कि तकरीबन 15 वीक्स में सिर्फ 3 बार ही बाथरूम को यूज करना अलाउड है। और अगर गलती से भी किसी बच्चे को चौथी बार प्रेशर आया तो फिर नंबर 9, नो डिओड्रेंट। अब सच बताऊं फ्रेंड्स, कितने लोगों ने नहाने की जगह जल्दी जल्दी में डिओड्रेंट लगाकर स्कूल की बस पकड़ी है। शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि हम सबने ये ट्रिक कभी ना कभी जरूर आजमाई है। क्योंकि ज्यादा कुछ ही डिओड्रेंट यूज करने के कारण वहाँ के स्कूल्स में AXE कंपैटिबिलिटी बैंड है। एक बार एक बच्चे को बॉडी स्प्रे की वजह से सीरियस एलर्जी रिएक्शन हो गया था और इसलिए तब से नो डिओड्रेंट रूल इशू कर दिया गया। नंबर 10, सब्स्टिट्यूट टीचर नॉट अलाउड। दोस्तों आप सब्स्टिट्यूट टू टीचर को तो जानते ही होंगे। हाँ भाई, वही मास्टर जो अब्सेंट टीचर के पीरियड में अपनी क्लास चलाते हैं, और वहीं अगर वो क्लास गलती से भी मैथ्स या हिस्ट्री की हो तो सच में हमारे लग जाते हैं। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स, दुनिया में कई ऐसे लकी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इस सब्स्टिट्यूट टीचर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। और वो बच्चे हैं कहीं और के नहीं बल्कि जापान के। और ये इसलिए है क्योंकि जापान के स्कूल में ये रूल है कि वहाँ अगर किसी सब्जेक्ट का टीचर अब्सेंट होता है तो उनकी क्लास में किसी और टीचर को नहीं भेजा जाता, बल्कि उस क्लास को ही छोड़ दिया जाता है, सिर्फ उन बच्चों के भरोसे। अब वो बच्चे चाहे क्लास में स्टडी करें या फिर। अब गाइस, जब जाते जाते मैं बस आपको APJ अब्दुल कलाम की एक कोट्स दिखाना चाहता हूँ जो आपके स्कूल डेज के रियल वैल्यू को समझा देगी। इसमें APJ सर ने कहा है कि कभी कभी आपको अपनी क्लासेस को बंक करके अपने चुलबुले दोस्तों के साथ चटपटी हरकत भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जब वही स्कूल डेज को याद करते हैं तो उन्हें वो मार्क्स उतनी खुशी नहीं देते जितना वो चटपटी यादें। इसलिए अगर आपके पास ये स्कूल लाइफ है तो आप इसे जरा भी मिस मत करो। टेंशन कम, मस्ती ज्यादा करो। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।